देखिए, आपको पता है कि कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इटली हो, ये बढ़ रहा है। और ये भी आपको पता है कि आज समर से समर देश भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुके हैं। ऐसे हालत में इसको जद्दोजहद से लड़ने की हम पूरी हमारा पूरी हमारे जो भी यंत्रणा है हमारी प्रशासन की, महाराष्ट्र में काम कर रही है। आपने जो मुंबई में जो धारावी के बारे में सवाल पूछा, बराबर है। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए। पूरा एरिया हमने कॉर्डन किया है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी हमारे डॉक्टर हैं, उनके जो भी उनके पैरामेडिकल स्टाफ है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भी लोग पॉजिटिव पाए, उनके अगल बगल वाले जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन हमने कर लिया है। उनके सैंपल भी ले लिए टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद में इनकेस पॉजिटिव आएंगे और तो उसके लिए उनका आइसोलेशन का भी प्रबंध पूरा हमने करके रखा है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों की प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई है सभी राज्यों की। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्लियर है कि हॉटस्पॉट में प्रैक्टिकली लॉकडाउन खत्म नहीं हो पाएगा और बहुत लंबे समय तक रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी अभी पहले तो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया, उसके पहले ही हमने हमारा महाराष्ट्र में हमारा लॉकडाउन हमने किया था। पर उसके पहले हमने 144 की धारा लगाई। हमने स्कूल को हमारी पूरी छुट्टी दी थी, एक सवा महीना पहले। स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र में बंद कर दिया था। उसी प्रकार बम्बई में लोकल बंद थी। डोमेस्टिक सर्विस हमारी पूरी महाराष्ट्र में बंद थी। इसके लिए हमने पहले से हमने कदम उठाए थे इसको कंट्रोल करने के लिए। बाद में फिर हमने माननीय पंतप्रधान साहब ने जब लॉकडाउन किया तो वो हिसाब से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 14 तारीख तक उन्होंने बोला है। अभी 14 तारीख के पहले ये पूरे सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और जायजा लेंगे, फिर बाद में केंद्र शासन निर्णय करेगा, राज्य शासन निर्णय करेगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर लॉकडाउन पूरे देश से हटता भी है तो सभी राज्य सरकारें, खास करके महाराष्ट्र, अपना खुद का निर्णय करेगी? प्रैक्टिकली जिसको लॉकडाउन कहते हैं कंप्लीट बंद, वो कुछ और समय के लिए महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में कंटिन्यू हो सकता है। देखिए, अभी मैं पहले बताया कि अभी पहले केंद्र शासन पूरे स्टेट का जायजा लेंगी। हमारी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा माननीय पंतप्रधान से हमारे मुख्यमंत्री की बात होती रहती है। बाकी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी बात होती रहती है। अभी 14 तारीख के पहले पूरे सिचुएशन का हम जायजा लेंगे और जायजा लेने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री क्या निर्णय करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य शासन को लॉकडाउन और आगे बढ़ाना है या क्या करना है, वो भी राज्य शासन को हिसाब से अपना निर्णय अलग ले सकता है। तो हम वैसे भी हम इकट्ठा, मतलब केंद्र शासन राज्य शासन कोई अलग नहीं है, इकट्ठा मिलके इस हालत से लड़ने का केंद्र शासन भी प्रयत्न कर रहा है, राज्य शासन भी प्रयत्न कर रहा है। पूरी कोशिश हमारी जारी है। लेकिन पूरा आज कहना मुश्किल है। जैसे जैसे दिन जाएंगे उसके 14 तारीख के पहले पूरी चीज़ का आढ़ाव लेके हम निर्णय लेंगे। जब भी लॉकडाउन खत्म करने का निर्णय होगा उस टाइम ये भी निर्णय हो सकता है कि किसको इसको फेज वाइज कैसे करना। समझो आज मुंबई की बात है, मुंबई में लॉकडाउन समझो उठाना है, जब भी उठाना है तो उस टाइम इकट्ठा मुंबई पूरी खुली करना वो भी ठीक नहीं है। तो उसको किस तरीके से पूरे स्टेट को उसको फेज वाइज किया जा सकता है, उसके लिए भी माननीय पंतप्रधान साहब ने हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री से सुझाव मांगे हैं कि उसके लिए आप सुझाव दीजिए। जब भी लॉकडाउन करने का मौका आएगा उस टाइम किस प्रकार से लॉकडाउन को उठाना है, उसके लिए हर एक स्टेट को सुझाव मांगे। वो हर एक स्टेट अपने अपने सुझाव देंगे। बम्बई की बात बताओ, इनके बम्बई में समझो लॉकडाउन खोलना है, जब भी खोलना है तो कुछ आज समझो कुलाबा है, वर्ली है, बांद्रा है, एक दिन खुला रहेगा। दूसरे दिन तुम्हारा नागपाड़ा है, पाली हिल है, बाकी जो एरिया है दूसरे दिन खुला रहेगा। इस प्रकार से फेज वाइज भी किया जा सकता है। उसके बाद में उचित समय आने के बाद उसका हम निर्णय करेंगे। दिल्ली में जो तबलीगी समाज का जो कार्यक्रम हुआ, धार्मिक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में 15 और 16 मार्च को वहाँ पे कार्यक्रम था। उसी दौरान महाराष्ट्र में भी मुंबई में जो वसई है वहाँ पे उनके बड़े पैमाने पे आयोजन का उन्होंने प्रबंध किया था। करीबन 50,000 लोगों का आयोजन का उनका प्रबंध था। उसके लिए उन्होंने हमसे अर्जी किया था जनवरी महीने में, 22 जनवरी को। हमने 5 फरवरी को उनको परमिशन दिया। बाद में जब
पूरे दुनिया में कोरोना का खौफ बढ़ने लगा, भारत में भी कोरोना की इन्फेक्शन चालू हो गया, महाराष्ट्र में भी इसकी बातें आने लगी। उसके बाद में हमने उनको बुलाया, उनको हमने बताया कि आपकी बड़ी तैयारी हो चुकी है बड़े कार्यक्रम की, लेकिन आज जो हालात महाराष्ट्र की है, आज जो हालात अनेक स्टेट की है, उस हालात में हम आपको एक कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आपको जो परमिशन हमने दी है उसको हम रद्द करने वाले हैं, आप हमको कोऑपरेट कीजिए। लेकिन उनके बाद में भी उनका ये था कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब ये इस हालात में सब लोगों की इतना जा चुका है, इस हालात में हम कैसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से हमने आखिर में हमने उनको बताया कि आपको कोई भी हालत में राज्य शासन आपका प्रोग्राम का जो परमिशन है रद्द कर रहा है, उसको आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम ये कार्यक्रम वसई में नहीं होने देंगे। उसके बाद में प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। आज समझ लीजिए कि यही 50,000 लोगों का इकट्ठा आने का ये धार्मिक प्रोग्राम वसई में होता तो आज बम्बई की और महाराष्ट्र की क्या हालत हुई थी। ये एहतियात हमने बरते, और ये ऐसी एहतियात समझो दिल्ली सरकार ने वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार का प्रिकॉशन दिया रहता, ये इस प्रकार की एहतियात बरते होते तो जो तकलीफ वहाँ पे हुई है, और सिर्फ दिल्ली में तकलीफ नहीं हुई, वहाँ पे भी दिल्ली में जो इकट्ठा जो लोग आए थे वो बाकी स्टेट में गए। महाराष्ट्र में 1400 लोग आए, बाकी स्टेट में भी गए। महाराष्ट्र में 1400 लोग आने के बाद में कोई बम्बई आए, कोई पूना गया, कोई कोल्हापुर गया, कोई नागपुर गया, कोई भंडारा गया, इस प्रकार अलग अलग जगह हो गए। आज ये 1400 लोगों में से करीबन 1350 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, उनका टेस्टिंग किया है, उनको क्वारंटाइन हमने किया है। जो 40-50 लोग बाकी है उसको भी जल्द से जल्द हम अपने गिरफ्त में लेंगे। हम उनको, क्योंकि उन्होंने मोबाइल कुछ लोगों ने बंद करके रखा है, करके उनका लोकेशन हमको मिल नहीं रहा, लेकिन उनको भी जल्द से जल्द हम अपने उनका भी टेस्टिंग करवाएंगे, उनको भी आइसोलेशन में लेके जाएंगे। कहने का मतलब कि वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ आज पूरे महाराष्ट्र, आज जो धारावी में जो हुआ, धारावी में वहाँ के कुछ लोग वहाँ पे जाके रुके थे, उसके वजह से धारावी में तकलीफ आई। धारावी की आपको पता है बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे, एक दूसरे को मकान एकदम लग के हुए हैं वहाँ पे, और उसके वजह से वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे जो पॉजिटिव पाए गए, उसके लिए हमने पूरा एरिया कॉर्डन किया गया है। और उसी साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स है, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, वो जो भी वहाँ पे पेशेंट पाए गए उनका टेस्टिंग चालू है। बाकी जो उनके जो कांटेक्ट में जो लोग आए उनको क्वारंटाइन में रखने का काम चालू है। पूरी प्रिकॉशन राज्य शासन वहाँ पे ले रही है। 1300 नहीं, 1400 में से 1350 लोग का करीबन हमको उनकी इंफॉर्मेशन मिली है। ये इसके लिए हमने जो वहाँ पे जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन में जो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ से उनका पूरे जो एंट्रीज हुई थी, उनके फ़ोन नंबर थे, उनको सब लेके आए हम यहाँ पे। और यहाँ पे लाने के बाद हमारी पुलिस यंत्रणा उसके ऊपर कांटेक्ट कर उनको हर एक को जिम्मेवारी दी गई है, और उनको कांटेक्ट करके हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास आप आइए। और काफ़ी लोगों ने कोऑपरेट भी किया, कुछ लोग मोबाइल बंद करके अपने बैठे हैं, उनको भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन पूरी हमारी पुलिस यंत्रणा ये काम के लिए लगी हुई है, और पूरे के पूरे लोग जल्द से जल्द जो 40-50 बच्चे वो भी हमारे पास आज जल्द से जल्द उनको हम कब्जे में लेंगे, उनकी भी टेस्टिंग करवाएंगे। लेकिन कैसा है कि पूरा महाराष्ट्र कंट्रोल में था। एकाएक ये जो 1400 लोग आए, इन्होंने अलग अलग 28 जिले में लोग ये गए, कहाँ के 10 लोग गए, कहाँ पे 15 गए, कहाँ पे 25 गए, बम्बई में कुछ लोग आए, पूना में कुछ आए, कुछ गए। उसके वजह से महाराष्ट्र में तकलीफ बढ़ गई। देखिए अभी हमारी राज्य शासन की जो स्टेट बॉर्डर है उसको हमने सील करके रखा है। विद इन डिस्ट्रिक्ट हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर को भी हमने सील करके रखा है। कोई भी आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा नहीं सकता, और जाना भी कुछ इमरजेंसी है तो उसके लिए हम पासेस इशू करते हैं। उसी प्रकार फूड ग्रेन्स है, सब्जी है, किराने की चीज़ें है, तुम्हारे मेडिसिन है, फल फ्रूट है, संतरा है, मौसम्बी है, जो भी है, अंगूर है, ये सब चीज़ों के लिए हमने उनको कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी जिले से एक दूसरे जिले में हमारे फल फ्रूट जा सकते हैं, सब्जियाँ जा सकती है, अनाज जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो कहाँ पूरे महाराष्ट्र में आपको मैं बताऊं कि किसी भी जिले में, बम्बई में या पूना में या कोई भी शहर में किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है। सभी चीज़ें हमारे पास, अनाज से लेके तो किराना से लेके तो दवाई तक सब चीज़ें हमने मुहैया करवाई है। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन विद इन महाराष्ट्र है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है।
और उसके लिए कोई भी चीज़ हमको मिलेंगी नहीं, इस प्रकार का डर किसी में मन में लाने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे हमारे दुकान खुले, कभी भी जाके कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। अभी हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिवीजनल कमिश्नर है वहाँ पे, उसके बाद में हर एक जिले के कलेक्टर है, उनकी एक कमेटी है। वो कमेटी पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का जायजा लेती है। रोज सभी अधिकारी इकट्ठा बैठ के पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हैं और उसके बारे में उसका निर्णय होता है, और वो निर्णय होने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपने पूछा कि यहाँ पे सब व्यवहार बंद है, सब व्यवहार बंद है, तो नेचुरली हर एक स्टेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आने वाला है। ये जो आज जो परिस्थिति, दिस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन फॉर मैनकाइंड। ये कोई इसके पहले नो कंट्री हैज एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ सिचुएशन एवर। तो ऐसे हालत में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर एक स्टेट को आने वाला है, और हर एक स्टेट को जो प्रॉब्लम, क्योंकि आज की यहाँ की इंडस्ट्री बंद है, जो जीवनावश्यक वस्तु है, एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें छोड़ के सब दुकानें बंद है, बाकी भी सब फैक्ट्रीज बंद है। सिर्फ मेडिसिन की फैक्ट्री या जो भी जरूरत पड़ती है ऐसी फैक्ट्री यहाँ पे सिर्फ चालू है। हर स्टेट में वही हालत है। उसके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस ये आगे चल के आने वाली है, और उसके लिए भी राज्य शासन और केंद्र शासन को इसको तैयार रहना पड़ेगा। उसकी प्रायोरिटी है नंबर 2 पे। पहली प्रायोरिटी है कि किस प्रकार से इस बीमारी के ऊपर काबू पाने का सबसे बड़ा चैलेंज आज प्रशासन के सामने है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में आपने बताया, सही बात है। काफ़ी लोग ऐसे लेबरर हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में, कि जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपना पेट भरते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ वो खाते हैं। ऐसी हालत में बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी गंभीर हालत हमारे ये लेबरर की है। उसके लिए भी राज्य शासन ने पूरा प्रबंध किया है। हमको मालूम है कि उनको हाथ में उनको काम ही नहीं मिल रहा, तो उनको खाने की नौबत आने वाली है। ये नौबत ना आए उसके लिए राज्य शासन ने पूरा प्रबंध किया है। पूरी बड़ी व्यवस्था राज्य शासन ने पूरे महाराष्ट्र में खड़ी की है। हमने देखा है, हमारी कोशिश है राज्य शासन की, एक भी आदमी भूखा पेट महाराष्ट्र में नहीं सोएगा। इसके लिए पूरा प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा है। कैसा है कि हमारी पुलिस पूरे 16 घंटा 18 घंटा वहाँ पे मुस्तैद है, वहाँ पे काम कर रही है। ऐसे टाइम मैं होम मिनिस्टर के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि बाहर में जाके जो भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो काम करने का। हमारे नहीं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के हमारे हेल्थ मिनिस्टर, बाकी भी हमारे मंत्री अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से सब लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं। इस हालत को किस प्रकार से काबू में लाना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके चैनल के जरिए से मैं जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि आज सही मायने में घर में बैठ के देश की सेवा करने का सबसे बेहतरीन मौका मिला है। वो मौके का लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको मालूम है कि देश के शायद इस दुनिया के इतिहास में ये पहला युद्ध होगा, इस देश के इतिहास में शायद ये पहला युद्ध होगा जिसे घर बैठे जीता जा सकता है। करके आप घर में बैठिए, सरकार को कोऑपरेट कीजिए, और इस लड़ाई के खिलाफ जीतने के लिए लोगों की मदद हमको ज़रूरत है, वो मदद आप दीजिए।